लाइफ हमेशा आसान नहीं होती है। कभी कभी यह एक बहुत डार्क टनल जैसी लगती है। आपको एंड नहीं दिखता, आपको लाइट नहीं दिखती, आपको सिर्फ अपने आसपास अंधेरा दिखता है। यह अंधेरा आपको डरा सकता है, यह आपको अकेला फील करा सकता है। बहुत से लोग इस टनल में एंटर करते ही चलना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अंधेरा हमेशा रहेगा। वे भूल जाते हैं कि हर टनल का एक एंड होता है। वे भूल जाते हैं कि थोड़ी सी लाइट उनका वेट कर रही है। लेकिन इस अंधेरे से होकर गुजरना लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपको वो चीजें सिखाता है जो कोई बुक नहीं सिखा सकती। ये आपको इतना स्ट्रांग बनाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। विक्रम एक छोटे से गांव का एक सीधा साधा लड़का था। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने अपनी माँ की आंखों में दुनिया देखी। वह हमेशा उससे कहती थी, विक्रम, तुम बड़े कामों के लिए बने हो। हमारे छोटे गांव को अपने बड़े सपनों को लिमिट मत करने देना। उसने खूब पढ़ाई की। वह अपने परिवार में कॉलेज खत्म करने वाला पहला था। वह बड़े शहर जाना चाहता था। उसने एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर और अपनी माँ के लिए एक हैप्पी लाइफ का सपना देखा था। उसने होप से भरे दिल के साथ अपना बैग पैक किया। उसे बिलीव था कि शहर एक मैजिकल जगह है जहां सारे सपने सच होते हैं। वह अपने सपनों के लिए हार्ड वर्क करने के लिए रेडी था। वह बड़ी बड़ी आंखों से बड़े शहर में पहुंचा। बिल्डिंग्स इतनी ऊंची थीं कि वे आसमान को छूती हुई लगती थीं। सड़कें कारों से भरी थीं जो एक तेज नदी की तरह चलती थीं। सब कुछ नया और एक्साइटिंग था। विक्रम को थोड़ा लॉस्ट फील हुआ, लेकिन वह डरा नहीं था। उसने अपनी डिग्री सर्टिफिकेट को कसकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसे लगा कि यह उसका गोल्डन टिकट है। उसे बिलीव था कि कंपनीज उसके जैसे स्मार्ट लड़के को हायर करने का वेट कर रही होंगी। उसने कई ऑफिसों को लेटर्स लिखे। वह हर दिन मीलों चलता था, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाता था। वह एनर्जी और होप से भरा हुआ था। उसे श्योर था कि उसकी नई लाइफ बस आने ही वाली है। लेकिन शहर उतना अच्छा नहीं था जितनी उसने उम्मीद की थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। किसी ने उसे जॉब के लिए नहीं बुलाया। घर से लाया हुआ पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। बड़ा एक्साइटिंग शहर अब ठंडा और अकेला लगने लगा था। ऊंची बिल्डिंग्स उसे चिढ़ाती हुई लगती थीं। तेज चलने वाली कारों को एक टूटे हुए सपने वाले लड़के की परवाह नहीं थी। उसे अंधेरा पास आता हुआ फील होने लगा। जो होप वह अपने साथ लाया था वह फेड होने लगी थी। वह उन बहुत से लोगों में से एक था जो एक सपने के साथ शहर आए थे, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि रियलिटी बहुत मुश्किल थी। अकेलापन सबसे बुरा पार्ट था। बात करने वाला कोई नहीं था, अपने डर शेयर करने वाला कोई नहीं था। स्ट्रगल विक्रम की डेली लाइफ का पार्ट बन गया। वह एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में एक छोटे कमरे में शिफ्ट हो गया। कभी कभी वह दिन में केवल एक टाइम खाना खाता था। उसने एक एक रुपया बचाया। उसने अपनी माँ को कम कॉल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे उसकी आवाज में उदासी सुनाई दे। वह झूठ बोलता और कहता कि सब ठीक है। वह उसे बताता कि वह अपनी नई जॉब में बिजी है, लेकिन कॉल के बाद वह अपने छोटे डार्क कमरे में अकेला बैठता और रोता। शहर ने उसे तारों से भरा आसमान प्रॉमिस किया था, लेकिन उसे सिर्फ एक डार्क खाली रात दिख रही थी। उसे एक फेलियर जैसा फील हुआ। उसने अपनी माँ को निराश किया था। उसने खुद को निराश किया था। उसका अकेलापन एक भारी कंबल जैसा था। अपने गांव में वह सबको जानता था। यहाँ लाखों के शहर में वह किसी को नहीं जानता था। उसने लोगों को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ हंसते हुए देखा। उसे अपने गांव की लाइफ की सिंपल खुशियां याद आईं। उसे अपनी माँ का खाना याद आया। उसे अपने पड़ोसियों के जाने पहचाने चेहरे याद आए। शहर अजनबियों का एक सागर था और वह उसमें डूब रहा था। उसने खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया। क्या वह काफी अच्छा नहीं था? क्या उसके सपने एक छोटे शहर के लड़के के लिए बहुत बड़े थे? ये सवाल उसे दिन रात सताते थे। उसकी फेलियर का बोझ उसकी स्पिरिट को कुचल रहा था, जिससे सुबह बेड से उठना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन उसने खुद को एक छोटे टूटे हुए मिरर में देखा। उसने उदास आंखों वाला एक थका हुआ चेहरा देखा। वह उस पर्सन को मुश्किल से पहचान पाया जो उसे घूर रहा था। यह वह होपफुल लड़का नहीं था जो अपने गांव से निकला था। उसने रिफ्लेक्शन से पूछा, विक्रम, क्या तुमने हार मान ली है? क्या यह एंड है? एक पल के लिए उसे कुछ भी फील नहीं हुआ, सिर्फ खालीपन। लेकिन फिर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसे उसके वर्ड्स याद आए, तुम बड़े कामों के लिए बने हो। वह उसे निराश नहीं कर सकता था। वह शहर को उसे हराने नहीं दे सकता था। उसके अंदर होप की एक छोटी चिंगारी जल उठी।
उसने डिसाइड किया कि वह टूटेगा नहीं। वह अपने सपने के टूटे हुए टुकड़ों को उठाएगा और फिर से शुरू करेगा। उसने खुद से कहा, मुझे बड़ी जॉब नहीं मिल सकती, तो क्या, मैं कुछ छोटा कर सकता हूँ, मैं थोड़ा पैसा कमा सकता हूँ, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। इस थॉट ने सब कुछ बदल दिया। उसने बड़ी ऑफिस जॉब की तलाश करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने कोई भी काम ढूंढना शुरू कर दिया जो उसे मिल सके। उसने एक चाय की दुकान पर काम किया। उसने सुबह जल्दी न्यूज़पेपर डिलीवर किए। उसने कोई भी छोटा काम किया जो उसके रास्ते में आया। यह हार्ड वर्क था। यह वह लाइफ नहीं थी जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन यह कुछ था। वह अपना पैसा कमा रहा था। वह अब फेलियर नहीं था, वह एक फाइटर था। वह सरवाइव कर रहा था। विक्रम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। उसने सीखा कि आप एक दिन में घर नहीं बनाते, आप एक बार में एक ईंट लगाते हैं। लाइफ भी वैसी ही है। आप एक बड़ी छलांग में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। आपको हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो उसने एक नया प्लान बनाया। हर दिन वह सरवाइव करने के लिए अपने छोटे छोटे काम करता, लेकिन वह 1 घंटा पढ़ाई भी करता। वह एक सस्ते कैफे से इंटरनेट पर एक नई स्किल सीखता। वह अपने फील्ड के बारे में पढ़ता। वह हर दिन अपने फ्यूचर में एक छोटी ईंट जोड़ रहा था। यह एक स्लो प्रोसेस था, लेकिन इसने उसे होप दी। वह सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वह कुछ बना रहा था। उसने फिर से मिरर में खुद से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार यह अलग था। वह उदास सवाल नहीं पूछ रहा था, वह खुद को इनकरेज कर रहा था। वह कहता, वेल डन विक्रम, तुमने एक और दिन सरवाइव किया। तुमने आज कुछ नया सीखा। तुम स्ट्रांग हो, तुम कैपेबल हो। डोंट वरी, तुम्हारा टाइम आएगा। ये छोटी बातें उसकी थकी हुई आत्मा के लिए मेडिसिन जैसी थी। उन्होंने उसे एक और मुश्किल दिन का सामना करने की स्ट्रेंथ दी। वह अपना बेस्ट फ्रेंड बन गया। उसने सीखा कि जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है तो आपको अपनी तरफ से खड़ा होना चाहिए। आपको अपना चीयर लीडर बनना चाहिए। धीरे धीरे उसकी हार्ड वर्क के रिजल्ट्स दिखने लगे। जो नई स्किल्स वह सीख रहा था, उसने उसके रेज्यूमे को स्ट्रांग बनाया। एक दिन पार्सल डिलीवर करते समय वह एक ऐसे आदमी से मिला जिसकी एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी थी। वह आदमी विक्रम के पोलाइट नेचर और सीखने की उसकी डिजायर से इम्प्रेस हुआ। उसने विक्रम की आंखों में चमक देखी। उसने विक्रम से कंप्यूटर के बारे में कुछ सवाल पूछे और विक्रम ने अपनी डेली स्टडी की वजह से उनका अच्छे से जवाब दिया। आदमी ने उसे अपनी कंपनी में एक छोटी इंटर्नशिप ऑफर की। ये कोई बड़ी जॉब नहीं थी, लेकिन विक्रम के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। ये लंबी डार्क टनल के एंड में लाइट की पहली किरण थी। विक्रम ने इंटर्नशिप में पहले से कहीं ज्यादा हार्ड वर्क किया। वह सबसे पहले आता और सबसे आखिरी में जाता। उसने हर टास्क पूरी डेडिकेशन के साथ किया। वह सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, वह अपने सपने के लिए काम कर रहा था। उसके बॉस ने उसकी पैशन और उसकी हार्ड वर्क देखी। कुछ महीनों के बाद उसने विक्रम को एक परमानेंट जॉब ऑफर की। विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने आखिरकार कर दिखाया था। वह लड़का जो कभी चाय डिलीवर करता था, अब एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था। उसकी जर्नी लंबी और मुश्किल थी, लेकिन हर स्टेप वर्थ इट था। उसने अपनी ईंटें ध्यान से लगाई थीं और अब उसका घर बनना शुरू हो रहा था। साल बीत गए। विक्रम की छोटी जॉब एक बड़े करियर में बदल गई। वह एक बड़ी कंपनी में एक रेस्पेक्टेड प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। उसने एक ब्यूटीफुल घर खरीदा और अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए ले आया। उसकी स्माइल उसके सारे स्ट्रगल्स के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड थी। उसे अपने बेटे पर प्राउड था। छोटे गांव के लड़के ने बड़े शहर को जीत लिया था। उसकी एक अच्छी लाइफ थी, अच्छे दोस्त थे और एक ब्राइट फ्यूचर था। वह कभी अपना पास्ट नहीं भूला। वह विनम्र और दयालु बना रहा। वह अक्सर उन दूसरे यंग लोगों की हेल्प करता था जो आंखों में सपने लेकर शहर आते थे। वह जानता था कि लॉस्ट और अकेला फील होना कैसा होता है। एक दिन एक यंग कलीग ने उससे पूछा, विक्रम सर, मैंने आपकी स्टोरी सुनी है, ये बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अपने सबसे मुश्किल दिनों के दौरान, जब आपके पास जॉब नहीं थी, पैसा नहीं था और दोस्त नहीं थे, आपने हार मानकर घर वापस क्यों नहीं गए? विक्रम ने एक जेंटल स्माइल की। उसने बड़े ऑफिस की विंडो से नीचे शहर की तरफ देखा। वह शहर जो कभी इतना क्रूअल लगता था, अब ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने इस व्यू को कमाया था। उसने इस पीस को कमाया था। उसने अपने एफर्ट्स और अपनी अटूट स्पिरिट से इस सक्सेस को कमाया था। उसने अपने कलीग की तरफ मुड़कर कहा, मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मैं 2 बातें जानता था। फर्स्ट, मेरी माँ को मुझ पर बिलीव था और मैं उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता था। उनकी होप मेरी स्ट्रेंथ थी।
सेकंड, मैंने खुद पर बिलीव करने का डिसाइड किया, भले ही कोई और ना करता। जब आप एक डार्क टनल में होते हैं तो आपके पास दो चॉइस होती हैं। आप बैठकर रो सकते हैं या आप एक छोटा स्टेप आगे ले सकते हैं, भले ही आपको रास्ता ना दिखे। मैंने वह छोटा स्टेप लेने का डिसाइड किया। हर दिन मैंने खुद से कहा कि आज मुश्किल है, लेकिन कल थोड़ा बेहतर हो सकता है। मुझे बस चलते रहना था। ये विक्रम की लाइफ का लेसन है। कभी कभी जर्नी लंबी होती है और रात डार्क होती है। आपको लग सकता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपको लग सकता है कि आप फेल हो गए हैं, लेकिन आपको खुद पर कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें, हर दिन एक ईंट जोड़ते रहें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि आपने एक ब्यूटीफुल महल बनाया है। सूरज फिर से उगेगा और आपको लाइट दिखेगी। आपके छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको आपकी शानदार डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे। बस चलते रहें।